जम्मू कश्मीर और जम्मू संभाग के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है कि जम्मू कश्मीर के एक पॉलिटिकल शख्सियत उनको जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनको लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री कविंदर गुप्ता जी की, जिनकी कल जो अपॉइंटमेंट है उस पर मोहर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगा दी है। और अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, खासकर कविंदर गुप्ता के एक स्वर्णिम अगर कार्यकाल की अगर बात करें, क्योंकि उनके साथ कई पहली चीजें लगी हैं। जम्मू कश्मीर के पहले मेयर श्री कविंदर गुप्ता रहे हैं। 2005 में उन्होंने फादर ऑफ सिटी जम्मू का पदभार भी संभाला था और जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम उप मुख्यमंत्री भी कविंदर गुप्ता रहे हैं। और अब उनके इस स्वर्णिम जर्नी में अब वो लद्दाख के उपराज्यपाल मनोनीत अपॉइंट किए गए हैं। और आपको बताते चले कि भाजपा के वरिष्ठ नेता आप रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को केंद्र शासित लद्दाख का नया उपराज्यपाल मनोनीत किया गया है। और उनकी जर्नी कैसी रही है, उनकी न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक जर्नी कैसे रही है, उस पर हम एक नजर डालेंगे। और बेशक कल राष्ट्रपति भवन से जो कम्युनिकेशन आया है उसमें उनकी नियुक्ति की घोषणा की है। वहीं रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा की जगह उनको नियुक्त किया गया है। और 2 दिसंबर 1959, 2 दिसंबर 1959 को कविंदर गुप्ता जी का जन्म हुआ था। और अपने कॉलेज समय से ही उनका जुड़ाव राजनीति की तरफ से था और राजनीति के साथ साथ सोशल में भी एक्टिविटीज में भी उनका इंटरेस्ट था, लेकिन राजनीति से उनका बहुत ही ज्यादा लगाव था। और यही कारण था कि 13 वर्ष की आयु से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और लगातार अपनी एक पहचान उन्होंने बनाई है। और देश में जब इमरजेंसी लागू की गई तो 13 महीने तक कविंदर गुप्ता जेल में रहे और कई तरह की उन्होंने बेशक परेशानियां सही हैं, लेकिन जो उनका एक मानसिकता थी वो अडिग थी और उसी पर वो आगे बढ़ते गए। और यहाँ तक 1978, 1999, 1978 और 79 की अगर बात करें तो वो विश्व हिंदू परिषद पंजाब के सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल भी दिया है। यानी कि न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो पड़ोसी रियासतें हैं वहां पर भी अपनी अमूल्य योगदान कविंद्र गुप्ता ने दिया है। और यही कारण है कि लगातार राजनीतिक परिदृश्य में, चाहे हम आरएसएस की बात करें, विश्व हिंदू परिषद की अगर बात करें, तो लगातार वहां पर अपना उन्होंने भरपूर योगदान दिया। और यही कारण है कि 1993 से लेकर 1993 से लेकर 1998 तक कविंद्र गुप्ता जी जम्मू कश्मीर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे और युवाओं को एक नई सोच, नई ऊर्जा वो देते रहे हैं। और आपको बताते चले कि लगातार जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत पहले की अगर बात करें उतनी छाप नहीं छोड़ रही थी, लेकिन जिस प्रकार पुराने नेता थे, कदावर नेता थे, चाहे हम अशोक खजूरिया की बात करें, कविंदर गुप्ता की बात करें, सत शर्मा की बात करें, या और भी पुराने दया कृष्ण कोतवाल भी जैसे दिग्गज नेता थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को एक नई पहचान दिलाने के लिए भरसक योगदान दिया। और यही कारण है कि वर्ष 2005 में जब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए तो पहली बार कविंदर गुप्ता फादर ऑफ सिटी यानी कि जम्मू के पहले मेयर बने। और यह खिताब भी उनको जाता है कि लगातार वो 3 बार जम्मू के मेयर रहे हैं और वर्ष 2005 से 2010 के बीच उनके मेयर का कार्यकाल रहा है। 3 बार जम्मू के मेयर रहे हैं। वहीं जो एज ए कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 36 जानीपुर से उन्होंने अपना सफर शुरू किया और पॉलिटिक्स की अगर बात करें, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की उन्होंने चुनाव लड़े, वहां से विजय हुए और उसके बाद मेयर की गद्दी उन्होंने 3 बार संभाली। और जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस वर्ष 2014 में हुए तो उन्होंने गांधीनगर से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के हैवीवेट रमन भल्ला को हराया और वहां से वो जीत के आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 19 मार्च 2015 को उन्हें विधानसभा का स्पीकर भी नियुक्त किया गया और जम्मू कश्मीर में भाजपा के पहले नेता थे जिन्हें स्पीकर चुना गया था। और 30 अप्रैल 2018 को जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तब कविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री चुने गए। उन्होंने भाजपा के निर्मल सिंह
की जगह पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन भाजपा द्वारा पीडीपी सरकार को समर्थन वापस लेने के बाद मात्र 51 दिन के बाद कविंद्र गुप्ता को उप मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र भी देना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने पूरे इस सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपने बेबाक अंदाज, बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं, और आम जनता की अगर बात करें तो मिलनसार, कर्मठ और सबके काम करने के लिए जाने जाते हैं। और ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि जम्मू संभाग या फिर जम्मू कश्मीर से फ्रॉम द रैंक्स एक ऐसा नेता जो जनता की पल्स को जानता है, जनता की नब्ज को बेहतर तरीके से जानता है, लद्दाख में उपराज्यपाल के पद पर नियुक्त किए गए हैं। और लद्दाख कविंद्र गुप्ता जी के लिए नया नहीं है, लद्दाख के हालात से भलीभांति वाकिफ है। कई बार पार्टी ने उन्हें वहां पर भी पदभार सौंपा था, और जम्मू कश्मीर और खासकर लद्दाख जब एक रियासत थी तो कई बार लद्दाख के विषयों में वहां जाकर उन्होंने भी काम किया है। इसलिए लद्दाख उनके लिए कोई नई टेरेन नहीं है, और उम्मीद ये की जा रही है कि उनके जाने से लद्दाख में विकास की एक नए युग की शुरुआत होगी, और वहां की राजनीतिक तथा सामाजिक तथा पब्लिक समस्याओं से भलीभांति वाकिफ हैं, और जो लद्दाख के लोगों की मांग है उनको पूरा करने में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। और ऐसे में आपको ये बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में कविंद्र गुप्ता के जाने से अगर हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें, निश्चित तौर पर एक वैक्यूम तो क्रिएट होगा, लेकिन इसमें भी खुशी की बात है कि लद्दाख जाकर एक नए युग का आरंभ लद्दाख में कविंद्र गुप्ता करेंगे, और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है खासकर सोशियो पॉलिटिकल लाइफ में, निश्चित तौर पर उसका फायदा लद्दाख के लोगों को रहेगा, और बेहतर तरीके से लद्दाख भारत के साथ आगे विकास की नई गाथा लिखता जाएगा। हिमालयन मेल की पूरी टीम की तरफ से श्री कविंद्र गुप्ता जी को उनकी एक नई पारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।